गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जन उपध्वंस नियम विनिर्माणम, अर्थात हम इसमें जन उपध्वंस की बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो देखते हैं आज हो पाता है यानी वैसे एक ही वीडियो में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि दोबारा ना आए। एपिडेमिक कहते हैं हम इसे। ये पूरा टॉपिक जन उपध्वंसीय सदव्रत में वर्णन किया गया है। थर्ड ईयर में BMS थर्ड ईयर में ये दिया गया है, जन उपध्वंस नाम से ही है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जनपद मंडले पंचाल क्षेत्र। यहाँ पंचाल का अर्थ होता है पंजाब से कहा गया है। द्विजाति वराध्युक्षते काम्पिलक राजधान्यम भगवान पुनर्वासु आत्रेय वासीगण परिकृते पश्चिमे धर्म मासे गंडारते वन विचारम मनु विचर अक्षयते अग्निवेशत। अर्थात पंजाब प्रांत के जनता मंडल की श्रेष्ठ द्विज वर्गों की सुशोभित काम्पिलक नामक राजधानी में आषाढ़ के महीने में गंगा नदी के तट पर जंगलों में घूमते हुए शिष्य समुदाय में घिरे हुए भगवान आत्रेय ने शिष्य अग्निवेश से कहा। जन उपध्वंस प्रकरण क्या है कि स्वाभाविक रूप से रहने वाले नक्षत्र, ग्रहण, चंद्रमा, सूर्य, वायु, अग्नि और दिशाओं के तथा ऋतु विकारों को उत्पन्न करने वाले भाव दिखाई पड़ रहे हैं। इससे बहुत ही शीघ्र भूमि की ठीक ठाक रस, वीर, विपाक प्रभाकों को औषधियाँ उत्पन्न नहीं होंगी। औषधियों में रस, वीर आदि के अभाव होने से रोग का होना भी निश्चित ही होगा। इसलिए सौम्य विनाश होने से पहले ही भूमि के रस रहित होने के पहले और एवं औषधियों जब तक रस, वीर, विपाक प्रभावित नहीं होते तब तक औषधियों को उखाड़ लो। हम लोग इस वीर, औषधि, विपाक का प्रभाव इन लोगों के विषय में करेंगे जो हम लोगों के इन औषधियों के द्वारा चिकित्सा करना चाहेंगे, जिनकी चिकित्सा हम लोग स्वयं करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, जन उपध्वंस के कार्य। तो इस प्रकार कहने पर भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा है, औषध उखाड़ ली गई, ठीक रूप में बनाई गई, ठीक तरह सोच विचार का प्रयोग की भी लाई गई, परंतु एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह बल, साथ में मन वायु के मनुष्य का जन उपध्वंस एक ही व्याधि से कैसे हो सकता है। विकृत वायु की वजह से होता है, जल की वजह से, देश काल, ठीक है, इनकी वजह से जन उपध्वंस के कारण होते हैं। तो विकृत वायु के क्या लक्षण होंगे, यहाँ पे विकृत वायु के लक्षण पूछे हैं। ठीक है, विकृत वायु और विकृत वात, ठीक है, तो बात अलग अलग है। ठीक है, तो ऋतु के विपरीत बहन जैसे विकृत वायु के रोग पैदा करने वाली जानना चाहिए। जैसे ऋतु के विपरीत बहने वाली, अति निश्चल्य, अत्यंत वेग वाली, अत्यंत कर्कश, अति शीत, अति उष्ण, अत्यंत रूक्ष, अत्यंत विषंदी, अत्यंत भयंकर शब्द करने वाली, आपस में टक्कर आती हुई और अति कुंडली युक्त मतलब अधिक बवंडर युक्त, बुरे गंध, बाष्प, बालू, धूलि और धूम से दूषित हुई। उसके बाद क्या है, विकृत जल के लक्षण क्या होंगे, जो अत्यंत विकृत गंध, वर्ण, रस, स्पर्श वाला क्लेदयुक्त हो, जिसे छोड़कर मगर, मछली आदि और जलचर पक्षियों चले गए हो, जो सूखकर जलाशयों में थोड़ा रह गया हो, जो पीने में स्वादयुक्त ना हो, पीने में अप्रिय हो, से दूषित अर्थात नष्ट गुणों वाला जल समझना चाहिए। विकृत देश के क्या लक्षण होंगे, जिस देश के स्वाभाविक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श विकृत हो गए हो, अधिक क्लेदयुक्त हो गए हो, सांप, इंदक, जंतु, मच्छर, टिंडी, मक्खियाँ, चूहा, उल्लू, गीद, सियार आदि जंतुओं से व्याप्त, तृण और फुस से युक्त, उपवन वाले, विस्तृत लता आदि से युक्त, जैसे पहले कभी न हुआ हो, ऐसे गिरे हुए हों, सूखे और नष्ट हुए, शस्त वाले, धूमयुक्त वाले, वायु लगातार शब्द करते हुए पक्षियों के समूह, जहाँ जोर जोर से कुत्ते चिल्लाते हो, अनेक प्रकार के मृक्ष घबरा कर दुख होकर इधर उधर दौड़ते हों, छोड़ दिए गए हों, नष्ट हो गए हों, धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, स्वभाव और जिनमें ऐसे जनपद वाले जहाँ के जल शुद्ध हो गए हो, उसमें बड़ी लहरें उठती हों, जहाँ लगातार आकाश में उत्पादन होता हो, बिजली गिरती हो, भूकंप आता हो, भयंकर शब्द सुनाई रूके, ताम्र की तरह अरुण सफेद मेघ, जल से घिरे हुए सूर्य, चंद्रमा और तारा आदि दिखाई पड़ते हो, बार बार निरंतर घबराए हुए, भ्रम के साथ डरे हुए तरह, रोते हुए की तरह, अंधकार के घिरे हुए की तरह, देव आदि ग्रह द्वारा आक्रांत देश की तरह, और रुलाई की शब्द जहाँ अधिक सुनाई पड़ता हो वहाँ देश दूषित है।
विकृत काल के क्या लक्षण हुए? ऋतु स्वभाव के लक्षणों से जो विपरीत लक्षण वाले या कम लक्षणों वाले काल को अस्वस्थकर हितकर जानना चाहिए। जन उपध्वंस के क्या कारण होंगे? तो इमो वंदन सुयुक्तोष्यंतो भावा जन उपध्वंस कारणम वदंती कुशला अतो अन्यथा भूतांग हिता न अक्षेत। अर्थात इन चारों भावों को दोषयुक्त होकर जनपद को उद्ध्वंस कहा जाता है, ऐसा चतुर चिकित्सा कहते हैं। इसके विपरीत अर्थात स्वाभाविक लक्षण वाले ये चार बात जल देश काल हितकर होते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा? जन उपध्वंस की सामान्य चिकित्सा। तो विगुणे खलवेत जन उपध्वंस करे तु भवेषु भेषजेन उपभोगानां भयम भवति रोग्यम इति। अर्थात जन उपध्वंस करने वाले इन भावों को विगुण होने पर भी यदि उचित औषध का प्रयोग किया जाए तो वह रोग भय नहीं होता। देश आदि का साकरण प्रधानता विकृत हुई देश काल वायु जल इनमें से किसी जिससे विशेष रूप से प्रधानता होती है उसे हेतुओं के साथ कहा जाता है। तत्वों को समझने के लिए वैध स्वभाव से दुष्परहित होने से वायु से जल से देश से काल और अधिक मुख्य समझे। जनध्वंस में प्रधानता का प्रयोजन विशेषक इन वायु आदि चारों से पूर्वोक्त दोषों की चिकित्सा सुगमता के लिए लाघव के लक्षण के लिए समझना चाहिए। जन्मध्वंस की सामान्य चिकित्सा काल यंत्र इन चारों के दुष्ट होने पर जब मनुष्य की उचित औषधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है तो वह रोगी नहीं होता। रोग उत्पन्न करने में जिन मनुष्यों को में मृत्यु जनक दैव की समानता नहीं होती, न मृत्यु जनक कर्म की समानता होती है, उन लोगों के लिए पंचकर्म अर्थात वमन विरेचन अनुवासन स्थापन और विशिरो विरेचन उत्तम औषधि कही गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या होता है। उस समय विधिपूर्वक रसायनों का प्रयोग करना भी अच्छा होता है। जन्मध्वंस के कारण भूतवात आदि कारों भावों से दूषित होने पर पहले से उखड़ी हुई औषधियों का प्रयोग शरीर रक्षा के लिए उत्तम होता है। सत्य बोलना, जीव मात्र पर दया दिखाना, बलि देवताओं की पूजा, सत्व्रत का पालन, शांति रखना, अपने शरीर की रक्षा करना, कल्याणकारी गांवों और नगरों में सेवन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचारियों की सेवन करना, धर्मशास्त्र की कथा, जितेंद्रिय महर्षियों की सेवा, सात्विक धर्मों के वृद्धों द्वारा प्रशंसित पुरुषों के सदा बैठना। इस प्रकार ये सभी भयंकर काल में जिन मनुष्यों को मृत्युकालक अनिश्चित उनकी आयु की रक्षा करने वाली औषधियाँ कही गई हैं। वात आदि से विकृत होने के कारण तो वातादि विकृत का मूल कारण अधर्म क्या है? मूल अधर्म होता है, उसका मूल पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्म होते हैं। उन दोनों का उत्पत्तिकरण का अपराध भी होता है। जब देश नगर निगम और जनपद के प्रधान धर्म का त्याग कर अधर्म से प्रजाओं को व्यवहार करता है तब वह उस प्रधान के आश्रित और उपाश्रित अर्थात कर्मचारी और नौकर नगर के गाँव लोग या व्यापारी द्वारा जीवन निर्वाह करने के लिए अधर्म को अधिक बढ़ाते हैं और तब अधर्म बहुत सहसा धर्म को तिरोहित करता है। उसके बाद लुप्त धर्म वाले वे देवता भी छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार लुप्त धर्म वाले अधर्म की प्रधानता वाले देवताओं का त्याग करने वाले उन ग्राम नगरों में ऋतुओं बिगाड़ देता है, जिससे इंद्र उचित समय से जल नहीं बरसता या बिल्कुल जल नहीं बरसता या विकृत रूप में बरसता है। वायु उचित रूप से नहीं बहती, पृथ्वी उचित होती है, जल विकृत होती है, जल सूख जाता है, औषधियाँ अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़कर बिगड़ जाती। इसके बाद सदृश और खाद्य पदार्थों के दोषों को जनपद नष्ट कर देता है। युद्ध में मृत्यु भी अधर्म मूलक है। उसी प्रकार युद्ध में शस्त्र और अस्त्र से होने वाले जनउपध्वंस का भी कारण अधर्म ही है, जिनमें व्यक्तियों में अधिक रूप से लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार बढ़ जाते हैं। दुर्बल व्यक्तियों को दबाकर अपने भाई बंधुओं को दूसरे के नाश के लिए शस्त्रों से परस्पर लड़ते हैं या दूसरों का आक्रमण करते हैं और दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं। भूतादि आक्रमण या अर्धमूलक उस अधर्म या अन्य किसी भी अपवित्र आदि उपचार को प्राप्त कर राक्षस आदि से या नाना प्रकार के भूत प्रेतों से समय से जनपद आदि मारे जाते हैं। ठीक है, शाप भी अर्धमूलक है। किसी का श्राप मिलता है वो भी इसका कारण बनता है। कोई भी सिद्ध पुरुष को आपने कोई भी अहित करा हो, ठीक है, अहित आचरण करा हो तो वो आपको श्राप दे दे तो वो भी जन्ममूलक का आधार बन जाता है। ठीक है, आदि युग में अर्थमूलक लोभ की उत्पत्ति क्या होता है? जो लोगों में जिसमें इंसान में लोभ आ जाता है तो वो क्या करेगा? लोभ की वजह से किसी को भी मार देगा। ठीक है, त्रेता युग में क्रमशः धर्म का ह्रास, त्रेता युग में लोभ से द्रोह हुआ था, झूठ बोलना, झूठ से काम, काम से अहंकार, का अहंकार से अभिघात, अभिघात से भय, ताप, शोक, चिंता आदि की प्रवृत्ति हुई थी। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे
धीरे धीरे जैसे जैसे युग परिवर्तित होने लगे वैसे वैसे कम होने लगा और कलयुग आ गया। कलयुग का मतलब ही क्या है, झूठ बोलना, लोभ करना, माया में पड़े रहना, यही सब है। ठीक है, यहाँ पे यही है युगांतर धर्म और आयु में क्रमशः इतिहास। तो पहले में लोगों की आयु बहुत बड़ी बड़ी होती थी, इनफैक्ट 200 300 400 वर्ष तक रहती थी। उसके बाद जैसे जैसे युगों का परिवर्तन हुआ वैसे वैसे आयु कम होती गई। ठीक है, यहाँ पे द्वापर में 125 वर्ष थी, अब तो 50 भी नहीं है। ठीक है, तो नियत या अनियत आयु प्रकरण जैसे जैसे वो कम हुआ वैसे वैसे हाइट भी लोगों की कम होने लगी। ठीक है, तो हाइट और आयु दोनों को ही हितकर होता है जनवंश का कारण। ठीक है, अब क्या है, नियत और अनियत आयु प्रकरण। यहाँ पे नियत और अनियत आयु का प्रकरण बताया गया है। उसमें क्या बताया गया है आपका कि नियत और अनियत आयु प्रकरण। तो देखो, आयु विशेष इस तरह कहने पर भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से पूछा कि सभी जीवधारियों की आयु नियत काल तक होती है या नहीं। मतलब एक नियत काल तक तो होनी चाहिए ना आयु, पर होती है या नहीं, उन्होंने सीधा ही यही पूछा। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित आयु। ठीक है, जो लोग अकाल में मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, वो अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण मर जाते हैं। इस लोक में परिमात्र की आयु युक्ति की अपेक्षा करता है। इस आयु का बलाबल अधिक होना या कम होना दैव भाग्य और कर्तव्य पर आधारित करता है। अर्थात ऐसा कहते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि हम यहाँ पे केवल एक कार्यकाल तक आए हैं और कार्यकाल समाप्त होने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं। हमारा जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो गया, हम चले गए। दैव और पुरुषकर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, दैव मात्र कृतम विधात कर्म यत परवदेहिकम स्मृतः पुरस्कारस्तु क्रियते यदि पापहरम। पूर्व में स्वयं क्या हुआ कर्म दैव समझना चाहिए और दूसरे जो इस जन्म में किया गया है वो पुरुषार्थ माना जाता है। जो हमने पूर्व जन्म में कर लिया वो क्या है, हमारा पूर्व जन्म का कर्म है, तो वो क्या है, वो पूर्व जन्म है, इसलिए हमारा क्या गया दैव। ठीक है, और जो अब हो रहा है वो क्या है, पुरुषार्थ। त्रिविध कर्म इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे त्रिविध कर्म कौन सा बताया गया, तो ये पूछा गया है 2 नंबर में या शायद 3 नंबर में पूछा गया था एक पेपर में कि त्रिविध कर्म कौन से होते हैं। तो बल्ला अबल विशेषता अस्ति तयोरश्च कर्मणो दृष्टा ही त्रिविधम कर्म हीन मध्य उत्तम। अर्थात उन दोनों दैव और पुरुष कर्मों में प्रधानता बल और अप्रधान बल की विशेषता होती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जैसे बल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, हीन मध्य और उत्तम। वैसे ही कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, हीन मध्यम और उत्तम। ठीक है, कर्मणा अनुसार आयु, तो कर्म के अनुसार ही आयु होती है। देव और पुरुषार्थ इन दोनों को उत्तमतः संयोग हो तो निश्चित रूप से सुखपूर्वक दीर्घायु है प्राप्ति होती है। इतर अर्थात हीन संयोग होने पर अर्थात अनित रूप से सुख पूर्वक अल्पायु का कारण होता है। दोनों का मध्य रूप से संयोग मध्यम आयु से दुख और दुख मध्यम आयु का कारण होता है। इस नियत एवं अनियत आयु का एक दूसरा भी कारण होता है, दुर्बल भाग्य को बलवान पुरुष नष्ट कर देता है। इसी प्रकार दुर्बल पुरुषार्थ को बलवान भाग्य नष्ट कर देता है। उसी प्रकार कई लोग आयु को नियत मानते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्म फल के नियत और अनियत होने से युक्ति क्या है, किसी प्रबल बल का विपाक काल अर्थात फल देने का समय निश्चित होता है और किसी का विपाक काल अनिश्चित होता है, किंतु कर्मों से फलोन्मुख किया जाता है। आयु के नियत होने में कारण बताया गया है कि उष्ण जल हित करके होता है। बाकी छोड़ दो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है। इसमें बताया गया है कि आयु के नित्य और अनित्य होने का उदाहरण बताइए, काल और अकाल मृत्यु होने की युक्ति, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे उष्ण जल हित करके होता है। तो श्लोक देखो, यहाँ श्लोक दे रखा है, एक पेज नंबर है 623 पे, श्लोक नंबर 31 है। अथा अग्निवेशः प्रपच्च किन्नु खलु भगवान, ये छोड़ दो, इतनी लाइन छोड़ देना। उसके बाद देखो, ज्वर अतिभेव्यो पानी यु उष्णम प्रयच्छन्ति विश्वजो भूष्येष्टम ना तथा शीतम चा शीतो उष्ण शीत साध्यो अपि धातु ज्वर इति। अर्थात यहाँ बताया गया है कि वैद्य लोग ज्वर पीड़ित व्यक्तियों को अधिक से अधिक गर्म जल क्यों पिलाते हैं, उसी प्रकार शीतल जल क्यों नहीं देते, क्योंकि ज्वर उत्पन्न करने के लिए पित्त धातु शीतल क्रिया से साध्य होती है। ठीक है, ज्वर किससे होता है, पित्त से होता है, इसीलिए उसे साध्य करने के लिए क्या होती है, शीतल चीज़ें हमें देनी चाहिए। तो उष्ण जल क्या होता है, उष्ण जल क्या करेगा, उष्ण जल के कार्य, तो यहाँ पे देखो उष्ण जल के कार्य देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर अब आएगा। ज्वर अमाशय में उत्पन्न होता है और
यहाँ देखो, यहाँ से बताया है, ज्वर से पीड़ित रोगियों के लिए शरीर निदान देश का काल विचार कर दोष के पाचन के लिए उष्ण जल देते हैं। ये हो गया, ठीक है। यहाँ भी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, और देखो कि ज्वर अमाशय से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? उमाशय से उत्पन्न होता है। और प्रहा अमाशय से उत्पन्न होने से वाले रोगों को दूर करने में पाचन, वमन, अपतर्पण औषध समर्थ होती है। इसलिए दोषों के पाचन के लिए ही वैद्य ज्वर से पीड़ित रोगियों को उष्ण जल देता है। वह पिए हुए उष्ण जल वायु का अनुलोमन करता है, पेट की अग्नि को तीव्र कर देता है और शीघ्र ही पच जाता है। कफ का शोषण करता है, थोड़ा ही पीने के प्यास को शांत करता है। इस प्रकार के गुणयुक्त होने पर उष्ण जल अत्यंत बढ़े हुए पित्त, ज्वर में दाह, भ्रम, प्रलाप से युक्त अतिसार में नहीं दिया जाता, क्योंकि उष्ण जल के प्रयोग से पुनः भ्रम, प्रलाप, अतिसार अधिक बढ़ जाते हैं और शीतल द्रव के प्रयोग से शांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि हम ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे ये पूछा गया था कि हम उष्ण जल क्यों देते हैं, क्यों उष्ण जल ही हितकर होता है, लेकिन तो वहीं हम अपस्मार में उष्ण जल क्यों नहीं देते, जबकि दोनों हो तो पित्त के प्रकोपित से रहे हैं। और पित्त कैसा होता है? पित्त जो होता है उससे अगर हम पित्त को ज्वर में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इसमें भी देना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जो ज्वर होता है वो अमाशय से उत्पन्न तो होता है, पर उष्ण जल के पीने से क्या होता है? वायु का अनुलोमन होता है, अग्नि तीव्र होती है, पेट के जो खाना होता है पेट में वो शीघ्र पच जाता है, कफ का शोषण होता है, थोड़ी ही पानी से जो प्यास होती है वो शांत हो जाती है। पित्त ज्वर में दाह, प्रलाप और भ्रम, अतिसार में नहीं दिया जाता, क्योंकि उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से पुनः क्या होता है? उससे भ्रम, प्रलाप, अतिसार अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, आयुर्वेद शास्त्र को जानने के लिए उत्तम वैद्य उष्ण द्रव्यों से प्रयोग से उत्पन्न होने वाले रोगों की चिकित्सा शीतल द्रव्यों से करते हैं, और जो शीतल द्रव्यों से रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें उष्ण द्रव्यों के प्रयोग लाभ पहुंचता है। कॉमन सी बात है, हम क्या कर रहे हैं? विरोध चिकित्सा कर रहे हैं। अगर दोष शांत है, अगर दोष बढ़ा हुआ है तो एक दोष कम कर रहे हैं, और दोष अगर कम है तो उसको बढ़ा रहे हैं। सेम सी बात है, बस वैसे ही है कि अगर उष्ण रोग है तो हम उसे शीत से चिकित्सा कर रहे हैं, शीत है तो उष्ण से चिकित्सा कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार निदान के विपरीत अंगों में औषध दी जाती है। जैसे अपतर्पण से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा संतर्पण से नहीं होती, और संतर्पण से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा बिना अपतर्पण के नहीं होती। तो कॉमन सी बात है, हम उल्टा कर देंगे, संतर्पण अपतर्पण मतलब लंघन और पाचन, लंघन की ब्रहण लंघन, ठीक है, ब्रहण की चिकित्सा लंघन से, लंघन की चिकित्सा ब्रहण से। तो यहाँ पे ये बताया है, ठीक है। उसके बाद है अपतर्पण के भेद। तो यहाँ पे अपतर्पण के भेद बताए गए हैं। तो अपतर्पण के कौन से भेद होते हैं? लंघन, लंघन पाचन, दोष संचेत, दोषों के निकालना आदि, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? लंघन पाचन और दोष सेवन से लाभ क्या होता है? तो यहाँ पे देखो श्लोक दे रखा है, तत्र लंघनम अल्प बल दोषानाम लंघने हिरण्य अग्नि मारुता विरुद्धता वात आतप परितव मेवल बादुदत दोषाः प्रशोपाद्यते लंघन पाचन तु मध्य बल दोषाणाम लंघन पाचन ही सूर्य संताप आर्बुदम पाशुभास्वा किरणेव चानि अतिभूतम मध्य बलो दोषाम प्रशोक्तमाद्यपे बहुदोषाणाम पुनर्शेषणेव कार्यम हिराभि अनने केदार सेततो पल्लवा प्रसेको अस्ति तद्वे दोष सेचनम। अर्थात दोषों का बल जब थोड़ा रहता है तब लंघन किया जाता है। लंघन से अग्नि और वायु इन दोनों के साथ में वृद्धि हो जाती है। इससे जिस प्रकार वायु और धूप की प्रबलता होती है, थोड़ी जल वाले तालाब सूख जाते हैं, उसी प्रकार अल्पदोष अग्नि वायु के बढ़ जाने से सूख जाते हैं। दोषों का मध्य बल होता है तो लंघन पाचन किया जाता है। जिस प्रकार सूर्य ताप और वायु की अग्नि से इसी प्रकार साथ धूली मध्यम स्तर के तालाब को छोड़ देता है, उसका जल सूख जाता है, उसी प्रकार लंघन पाचन से मध्य दोष नष्ट हो जाता है। तात्पर्य ये है कि लंघन से जो दोष सूख जाते हैं, जैसे धूप और वायु के जल सूख जाता है, पाचन दोष का शोषण कर, जैसे धूली से जल शोषण होता है। यदि दोष अधिक वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी चिकित्सा दोष सेचन होती है। जैसे बिना खेत के मोड़ तोड़कर इकट्ठा हुआ पानी नहीं सुखाया जा सकता, उसी तरह दोषों का अवसेचन, वमन, विरेचन आदि निकालना भी समझना चाहिए। अचिकित्सकीय पुरुष कौन से होते हैं? आश्लेषण होने पर निम्नलिखित प्रकार से पुरुषों के दोषों का वमन, विरेचन द्वारा निकालना या अन्य प्रकार का औषध का प्रयोग करना, ये दोनों कार्य नहीं करता है। हितकर वचनों को ना मानना, धन्यवत सेवक रहे, अपने के वैद्य समझना, क्रोधी दूसरों की निंदा करना, अधर्म में अधिक लिप्त रहना, अधिक रूप से बल, मांस, रक्त क्षीण हो जाना, असाध्य रोगों के लक्षण वाला, अरिष्ट के पूर्व लक्षणों से युक्त इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार रोगियों की चिकित्सा से वह पाप लगता
सकता है, यश न मिलकर भयंकर निंदा होती है। वैद्य का कर्तव्य क्या हो, कार्य करते समय तत्काल या भविष्य में जिसका फल अशुभ अर्थात हानिकारक हो, ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान वैद्य का सिद्धांत है। देश भेद से क्या करोगे, देश 3 प्रकार का होता है, जंगम, अनुपम, साधारण, जहाँ थोड़ा जल, थोड़े वृक्ष हो, हवा अधिक चलती हो, धूप अधिक लगती हो, रोम कम हो, ऐसे देश को जंगम कहा जाता है। जहाँ अधिक जल, वृक्ष हो, हवा वेग के बहती हो, धूप कम लगती हो, दोषों की वृद्धि अधिक होती है, रोग अधिक होता हो, अनूप कहा जाता है। और जहाँ इन दोनों दोषों के परस्पर मिलते हुए से लक्षण मिलते हैं वो साधारण देश कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देश भेद से इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है तो यहाँ पे देखो, अल्पोकृदते यसतु प्रवात प्रचुरणम ज्ञेय सा जांगमो देश स्वल्प ओति अपचा प्रचुरोदक वृक्षो यो निवात दुर्लभा अनूपो बहुदोषस्य समः साधारण मता। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट हो गया, जनुध्वंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है।